हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी मौजूद हैं। फैज़ाबाद लोकसभा यानी कि अयोध्या से सांसद है और इनकी जीत की चर्चा पूरे देश में है। आपको बहुत शुभकामनाएं जीत की। सारी दुनिया में है। सारी दुनिया में आपकी चर्चा है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जिस अयोध्या से जीत करके आए हैं, अब जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं अवधेश जी, वहाँ पर पानी का भराव हो गया है। राम जन्मभूमि जाने वाला रास्ता वो भर गया है पानी से, गंदा पानी। सड़कों वड़कें जो हैं वहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब सामने आ रही है। ये आपके अयोध्या की तस्वीर सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भ्रष्टाचार का नमूना है। ये भ्रष्टाचार का नमूना है और ये सारी बातें जो आप बता रहे हो कि रामपथ जो बना है, आया तो हमारे घर ही से, जहाँ हमारा आवास है, शहादगंज से शुरुआत हुई है। जगह जगह टूट गया है, धंस गया है। ये भी सुना कोई गाड़ी लेकर जा रहा, उसकी गाड़ी बच गया, नहीं तो गिर जाती गड्ढे में। आपके घर के सामने भी यही हालत है जो आप बयां कर रहे हैं? कर देंगे, देखेंगे। मेरे घर के सामने से ही रामपथ का निर्माण शुरू हुआ है और जाकर अयोध्या तक गया है, ये मैं कह रहा हूँ। तो अभी जो स्थिति आपको वहाँ जो पता चल रही है, जो जानकारी आ रही है, अब आप अयोध्या जाएंगे तो आपका पहला कदम क्या होगा जब अयोध्या पहुँचेंगे? अयोध्या जाएंगे, अभी तो सत्र चल रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं सैटरडे को जाऊंगा और देखूंगा, हालात देखूंगा सब। आप सब जायजा लेंगे जो हुआ है उसका? सड़क भी देखेंगे और वो सड़क कहाँ धंसी है, उस सड़क के धंसने से कितने लोग प्रभावित हैं। और जो पानी भर गया है एकदम, घरों में पानी भरा है और इवन ये रेलवे स्टेशन के कोई दीवार भी गिर गई है। ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है, लेकिन चूँकि हम यहाँ हैं, सदन चल रहा है, लेकिन मैं 29 को मैं जाऊँगा। राम मंदिर जाने का जो रास्ता है अवधेश जी, वहाँ भी गंदा पानी। राम मंदिर भी जाके देखेंगे आप? देखें, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और जितनी गंदगी है हम दूर करेंगे। आप दूर करवाएंगे उसको? निश्चित, नो डाउट। आपने कहा करप्शन है, ये आप जो करप्शन की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ करप्शन हुआ, उसकी एक वजह क्या है? आप सुन नहीं पाए। मैं जाऊंगा, देखूंगा। और ये बातें कि सड़क ढह गई है, धंस गई है, दब गई है, टूट गई है और दीवार तो टूट ही गई है, तो इसका क्या माने, क्या अर्थ लगाया जाएगा? कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन में बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, मटेरियल ठीक नहीं लगाया गया। मानते हो कि नहीं? तो इसको क्या मानेंगे? तो इसको सब देखेंगे और देख करके पूरी तरह से एक प्रॉपर स्थान पर इसकी मैं शिकायत भी करूंगा, मांग भी करूंगा, उसकी जांच पड़ताल और कानून के दायरे में लाकर। आप तो संसद सदस्य हैं, क्या सदन में भी आप ये मुद्दा उठाएंगे अयोध्या में जो स्थितियाँ हैं? ऐसा है, सदन की शुरुआत तो भी हुई है और न जाने कितने मुद्दे उठेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और तय करेंगे कौन कौन से मुद्दे राष्ट्रहित में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सेना में लगे हुए हमारे जो अग्निवीर का, ये तमाम मुद्दे हैं। उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी सांसदों होंगे, मुद्दे उठेंगे। अखिलेश जी ने एक बात ये कही ट्वीट करके कि बीजेपी अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। राजू दास के साथ जो घटना वहाँ पर घटी, 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम के साथ उनकी भिड़ंत हुई, उस पर अखिलेश जी ने ये कहा, आप क्या क्या कहना है? अब अखिलेश जी ने जो कहा वो ठीक ही कहा है। हाँ, अखिलेश जी हमारे नेता हैं और उनकी बात पे हम कमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे नेता हैं। राजू दास के साथ जो घटना हुई उस पर आपका क्या कहना है? आप तो सांसद हैं वहाँ से। आई हैव नो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे किसी बात की इस तरह की जानकारी नहीं है।
कोई जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि अयोध्या को लेकर के एक आंदोलन पूरा बीजेपी ने देश भर में खड़ा किया था, राम मंदिर को लेकर खड़ा किया था, और अभी जो चुनाव का नतीजा आया है वो नतीजा एकदम अयोध्या की सीट, फैजाबाद सीट भी बीजेपी हार गई है। इस पर क्या कहना है आप? ये बीजेपी की विचारधारा हारी है, मानसिकता हारी है। बीजेपी की मानसिकता हारी है और बड़ा जुर्म हुआ है। लोगों के मकानात ढहाए गए, लोगों को उजाड़ा गया, करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों पे ली गई, चाहे वो हमारा हवाई अड्डा बना हो, चाहे अन्य ये रामपथ बना हो। तो सैकड़ों साल के रहने वाले लोगों के घरों को उजाड़ा गया है और 7 साल हो गया ये ज़मीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ा, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला लो, हर मार्च एंड होते होते सर्किल रेट बढ़ता है। हमारे यहाँ सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ा है? इसलिए कि लोगों की ज़मीन को कौड़ियों के दाम लेना है और बाहरी लोगों को बसाना है। अब तो आप सांसद हो गए हैं, अखिलेश जी जाएंगे राम मंदिर का दर्शन करने? अभी तक गए नहीं हैं, अब आप सांसद हो गए हैं, आपके साथ जाने का है? बात कर लेना, बात कर लेना। अखिलेश जी कहाँ कब कहेंगे हम नहीं जाएंगे? नहीं, ये नहीं कहा है उन्होंने नहीं जाएंगे, लेकिन जाने को प्रोग्राम है, उनका जाने का प्रोग्राम है क्या? आप जाएंगे तो आप जानोगे, आप जानोगे, पूरे देश जानेगा, जाएगा। कभी डिनाई तो किया नहीं उन्होंने, अगर डिनाई किया हो तो बता दो। कभी डिनाई नहीं किया उन्होंने, मैं एक टाइम पूछ रहा हूँ कि क्या आप जाने का कुछ होगा, आप चूंकि आप सांसद हो। भाई जब जाएंगे तो आप जानोगे, जब जाएंगे माननीय अखिलेश जी सपरिवार, हम लोग भी सारे लोग, तो आप जानोगे। एक आखिरी सवाल, जो इमरजेंसी को लेकर के सदन में आज जो प्रस्ताव पेश हुआ उस पर आपको क्या कहना है? ये कहा गया कांग्रेस के दौर की इमरजेंसी की याद दिलाई है बीजेपी। ये तो बेबुनियाद मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम तरह की कमियों को छिपाने के लिए, जनता का ध्यान बटाने के लिए, और अगर सही माने देखा जाए तो 10 साल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस देश में अधोघोषित आपातकाल है। किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें कितना मजबूत हैं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस देश में मीडिया कितनी स्वतंत्र है, कितनी निष्पक्ष है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज मीडिया स्वतंत्र है? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया आप निष्पक्ष है? आज की मीडिया तो लोग कहते हैं मोदी मीडिया। वो तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी के दौर पे आप लोग कुछ बात नहीं करते हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना, अपनी खामियों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये इमरजेंसी का आज ये जो प्रस्ताव ला रहे हैं, अगर सही माने में तो उनको ये करना चाहिए था कि जो लोकतंत्र सेनानी हैं, आपातकाल में जेल गए थे, मैं भी आपातकाल में जेल गया था, लखनऊ फैजाबाद की जेल में। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी गए थे, हमारे नेता आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह गए थे, और जनसंघ के लोग भी गए थे। तो अगर सही इनको आपातकाल के पीड़ितों के लिए कोई दर्द है तो लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के रूप में केंद्र से पेंशन देना चाहिए। ये बात आज अगर पेंशन किसी ने दिया है तो कोई दूसरा नेता इस देश का नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है और माननीय अखिलेश जी ने दिया है। दिल्ली में केंद्र में भी इनकी सरकार है और प्रदेश में भी है। तमाम हमारे विधायकों ने ये सवालात उठाए थे, विभिन्न नियमों के तहत एक नया पैसा नहीं बढ़ा है। अब आज जो है प्रस्ताव पारित कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं अवधेश जी, वो ये कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए आखिरकार उनका भत्ता, उनको मिलने वाला जो रकम है उसमें बढ़ोतरी ये सरकार क्यों नहीं कर रही है। और ये भी कह रहे हैं अयोध्या जाएंगे तो पूरा अयोध्या का ये मुआयना करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ की दिक्कतें दूर कर सकें। कैमरा सुनील के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।